नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ उत्तर प्रदेश से, जहां यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम का आज औपचारिक ऐलान होना है। यानी आज बड़ा दिन है उत्तर प्रदेश के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। पंकज चौधरी का यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। महज औपचारिकता बाकी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल नाम का ऐलान करेंगे और ऐसे में पंकज ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए नामांकन किया और यूपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव को लेकर जिस तरीके से इस बार की प्रक्रिया और संगठन को कैसे गति प्रदान करनी है उसकी जानकारी भी होती है, तो उन्हीं में ही पंकज चौधरी जी का नाम है। तो निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व ने एक शानदार नाम तय करने का काम किया। हम सब लोग उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को और अधिक मजबूत करने का काम करेंगे। तो आपने सुना, देखिए किस तरीके से बीजेपी को और ज्यादा मजबूती देने का काम यहां पर किया जाएगा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि 27 का विजय प्लान, यानी कि 2027 में जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं उसके मद्देनजर पूरा ब्लूप्रिंट जो है वो अभी से तैयार होना शुरू हो गया है। क्योंकि किस तरीके से अपनी तमाम खामियों को जो है ठीक करना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिसकी भनक नहीं थी वो नतीजे देखने को बीजेपी को मिले। ऐसे में अब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोई भी कोर कसर छोड़ने को पार्टी जो है वो तैयार नहीं है। और इसी के मद्देनजर एक सोची समझी रणनीति के तहत यहां पर जो है प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। हालांकि पंकज चौधरी को लेकर लगभग तय है कि वही अब जो है प्रदेश अध्यक्ष होंगे। बीते दिन नामांकन उन्होंने दाखिल किया है। मोदी शाह के भरोसेमंद यूपी भी हम लोग एक जिम्मेदार पद पे हैं। औपचारिक घोषणा हो जाने दीजिए, आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। नहीं, मैं पर्चा भरा हूँ, पर्चा का स्क्रूटनिंग हुआ है। आज हमारा केंद्रीय नेतृत्व पीयूष गोयल जी है, तावड़े जी हैं, वो घोषित करेंगे। घोषित करने के बाद आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। मैंने पहले कहा कि घोषित होने दीजिए, रणनीति भी बताऊंगा, जो सवाल होगा उसको भी बताऊंगा आपको। SIR पे सवाल खड़ा करते करते बिहार का हालत देखे हो ना आप। जनता उसको कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं कर रही है और जनता उसका जवाब देगी। तो आपने सुना यूपी बीजेपी अध्यक्ष के उम्मीदवार पंकज चौधरी को, जहां पर उनकी ओर से भी हालांकि इस बात को लेकर अभी हामी नहीं भरी जा रही, क्योंकि वो लगातार ये बात कह रहे हैं पहले ऐलान होगा उसके बाद सभी बातों का जवाब वो क्रमबद्ध तरीके से देते हुए नजर आएंगे। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब रूपरेखा तय होगी 2027 को लेकर, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और ऐसे में कोई भी कोर कसर छोड़ने को बीजेपी तैयार नहीं। बीते दिन की तस्वीरें आप देखिए, नामांकन दाखिल करने के वक्त की तस्वीरें हैं, जहां पर तमाम बड़े नेता दिग्गज आपको उत्तर प्रदेश से नजर आ रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह और तमाम बड़े नेता, बड़े चेहरे इस दौरान मौजूद रहे। और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो राहुल, आज का दिन जब औपचारिकता महज होनी है, पंकज चौधरी लगभग उनका नाम जो है तय माना जा रहा है कि वही अब जो है यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। ऐसे में किस तरीके का उत्साह कार्यकर्ताओं में भी और क्या कुछ माहौल उत्तर प्रदेश में? देखिए, निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं की बात करें तो कार्यकर्ताओं में उत्साह है। महाराजगंज से 7 बार के सांसद रह चुके हैं पंकज चौधरी। और मेरे पीछे जो आप ये ऑडिटोरियम देख रहे हैं, यहाँ पर ही दोपहर 1 बजे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उनके नाम के औपचारिक ऐलान करेंगे। क्योंकि कल जिस तरह से नामांकन दाखिल हुआ था भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, सिर्फ एक ही नामांकन पत्र पंकज चौधरी का दाखिल हुआ था और कहीं ना कहीं आज बस औपचारिकता भर रह गई है कि उनके नाम का ऐलान किया जाना है। संगठन पर भारतीय जनता पार्टी ने नाम दिया है। प्रदेश अध्यक्ष समेत राष्ट्रीय परिषद के तमाम जो सदस्य हैं उनका आज यहां से नामों की घोषणा की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। विनोद तावड़े जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, जो कल दिल्ली से लखनऊ आए हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा महेंद्र नाथ पांडे जो उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ आपको हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि जो तमाम जो अलग अलग जिलों से जो सदस्य आ रहे हैं उनके यहाँ पर इसमें पंजीकरण की व्यवस्था चल रही है। पश्चिम क्षेत्र, अवध क्षेत्र, काशी क्षेत्र, वो तमाम जो पदाधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके यहाँ पर पंजीकरण कराया जा रहा है। चूंकि 1 बजे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं, वो नाम की घोषणा करेंगे। तमाम जो संगठन पर भारतीय जनता पार्टी
मना रही है, उसमें प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सहित में जो अन्य सदस्य हैं उनके नामों का ऐलान किया जाएगा। तो लगभग बस आज औपचारिकता भर रह गई है। प्रदेश अध्यक्ष जो काफी लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि 2027 का चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, विधानसभा चुनाव और उसके पहले पंचायत चुनाव है। तो पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभालते ही उनके सामने तमाम बड़ी चुनौतियां होंगी। पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना, इसके अलावा 2027 में भारतीय जनता पार्टी की जो जीत लगातार बरकरार है उस जीत को आगे बढ़ाए रखना। क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की पीडीए ने जरूर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे लाया था, लेकिन अब पंकज चौधरी की जिम्मेदारी होगी कि उस जो पीडीए की काट है उसको काट करे और जो भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ उत्तर प्रदेश में चलता रहा है उसको आगे बढ़ाने का काम करे। तो कई चुनौतियां होंगी और पंकज चौधरी के सामने महाराजगंज से 7 बार के सांसद रहे हैं, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी हैं वर्तमान में। तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी पंकज चौधरी को मिली है। आज उनके नाम का औपचारिक ऐलान होगा, उसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष की जो नई कमान है वो पंकज चौधरी के हाथों में होगी। जी बिल्कुल, और इसी के साथ साथ दर्शकों को हम ये भी दिखा रहे हैं कि बीजेपी जो है चौथी बार यहाँ पर कुर्मी जाति पर दांव खेलती हुई नजर आ रही है। स्वतंत्र देव सिंह हो गए, इससे पहले भी 2 बड़े नाम ऐसे रह चुके हैं जहां पर कुर्मी दांव खेलती हुई बीजेपी नजर आई थी। ऐसे में पहले जब बीजेपी ने कुर्मी चेहरा सामने रखा तो किस तरीके से बीजेपी को फायदा मिला, और इस बार जब एक बार फिर से कुर्मी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है तो सक्सेस रेट इसका कितना? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि जिस तरह से 2024 लोकसभा चुनाव का हम लोगों ने जिक्र किया था और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पीडीए का जिक्र किया, पीडीए इसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, वो तमाम अन्य वर्ग हैं जिस पर समाजवादी पार्टी लगातार अपना दांव लगा रही है। और माना जा रहा है कि इस प्रदेश अध्यक्ष की जो कुर्सी का चयन हुआ है, जिस नाम का चयन हुआ, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि कैसे आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में पीडीए की काट किया जाए। किस तरह से लगातार जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समय समय पर अपने आप को पीडीए का हितैषी बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी एक संदेश देना चाहती है कि सभी जाति वर्ग को वो साथ लेकर चलती है और पंकज चौधरी का जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर चयन हुआ है, कुर्मी बिरादरी से आते हैं, एक संदेश देना चाहती है 2027 विधानसभा चुनाव के लिए और पंचायत चुनाव के लिए कि भारतीय जनता पार्टी भी सभी वर्गों को, सभी जातियों को साथ लेकर चलती है और सभी का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में। और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है पीडीए की काट। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर लाना चाहती है और शायद पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बन जाने से पूर्वांचल की करीब 25 से 30 ऐसी सीटें हैं जिस पर उनका सीधा खासा प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि पंकज चौधरी के नाम के पीछे की सबसे बड़ी वजह जहां के एक पिछड़े चेहरे को आगे लाना है, तो दूसरी तरफ जो पीडीए की काट है उसको काट के लिए समाजवादी पार्टी के काट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पंकज चौधरी के नाम का चयन किया है। 7 बार के सांसद रहे, एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आगे चलने से, क्योंकि पार्षद से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, उसके बाद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री बने और अब उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं, सबसे बड़े राज्य के प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं। तो ऐसे में उनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत है। किस तरह से अपनी टीम का वो चयन करते हैं, कौन कौन से चेहरे उनकी टीम में होते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल पंकज चौधरी के हाथों में कमान जाने वाली है। आज 1 बजे औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी और निश्चित तौर पर उसके बाद पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कमान आपको संभालते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, और ऐसे में अब देखना ये भी महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से उनकी कार्यशैली जो है भूपेंद्र चौधरी से अलग नजर आती है, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी के कार्यकाल में भी हमने देखा है कि किस तरीके से लगातार बीजेपी जो है आगे बढ़ी है, लगातार बीजेपी का वर्चस्व जो है कायम हुआ है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो सेटबैक रहा उसको कवर अप करने की कोशिश के जरिए की जाएगी। ऐसे में भूपेंद्र चौधरी से अगर कंपेयर किया जाए तो वो जाट ओबीसी है, ये कुर्मी जो ओबीसी है और इनका पूर्वांचल में ज्यादा दबदबा है। पंकज चौधरी की अगर हम बात कर ले तो इनकी कार्यशैली भूपेंद्र चौधरी से कितनी अलग अपने कार्यकाल में होने वाली है?
देखिए, निश्चित तौर पर जो भी कमान संभालता है वो अपनी कार्यशैली के अनुसार काम करता है, चूंकि एक बड़ी पद होता है, प्रदेश अध्यक्ष का पद जो होता है बड़ा पद होता है, और ऐसे में जब जब दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। भूपेंद्र चौधरी की बात करें तो भूपेंद्र चौधरी पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, पंकज चौधरी की बात करें तो ये पूर्वांचल की तरफ से आते हैं, महाराजगंज से 7 बार के सांसद। तो निश्चित तौर पर कार्यशैली की बात करें तो पार्टी और संगठन को मजबूत करना एक प्राथमिकता रहेगी, और लगातार जो भी प्रतिनिधित्व बनता है वो इसी कार्य करता है कि सरकार और संगठन में समन्वय बना रहे, संगठन और मजबूत हो, तमाम जो कार्यकर्ता काफी लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं उनको उचित सम्मान मिले, सरकार और संगठन मिलकर प्रदेश में जो प्रदेशवासी हैं उनके हित में काम कर सकें, और जो आने वाला चुनाव है उसमें कैसे संगठन को मजबूत कर जीत दिलाई जा सके। तो सभी कार्यशैली यही होती है। भूपेंद्र चौधरी की भी यही कार्यशैली थी कि वो शांत रह के पार्टी और संगठन को लगातार मजबूत करते रहे, लगातार चुनाव में जीत दिलाते रहे। अब पंकज चौधरी के कंधों पर यह दायित्व आया है, उनको उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया कप्तान बनाया गया है। तो निश्चित तौर पर उनकी जिस तरह से कार्यशैली रही है, चूंकि लगातार वो केंद्र में भी काम कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने जमीनी स्तर से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की है, तो निश्चित तौर पर संगठन को साथ लेकर चलने की कला उनके अंदर है, संगठन को मजबूत करने की कला उनके अंदर है, और कहीं ना कहीं उसी को लेकर उनके नाम का चयन किया गया है कि किस तरह से वो पार्टी को और मजबूत करते हैं, पार्टी को और जो चुनाव 2027 में विधानसभा चुनाव है उसमें कैसे जीत की तरफ अग्रसर ले जाते हैं, क्या रणनीति होती है बीजेपी की, तमाम जो योजनाएं चल रही हैं, तमाम जो कार्य हो रहे हैं उसको किस तरह से वो आगे लेके जाते हैं, ये देखना होगा। उनकी टीम में कौन कौन से नए चेहरे वो शामिल करते हैं, तो ये तमाम प्राथमिकताएं देखनी होगी। उसी के आधार पर पंकज चौधरी को ये दायित्व सौंपा गया है, और पंकज चौधरी पंचायत चुनाव उनके लिए पहली परीक्षा होगी, उसके बाद 2027 विधानसभा चुनाव उनकी दूसरी परीक्षा होगी, और इस परीक्षा को पास करने के लिए पंकज चौधरी ने अपनी कमर कस ली है। आज जब 1 बजे ऐलान हो जाएगा उसके बाद पंकज चौधरी संगठन और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करने के लिए लगातार अपने काम में लग जाएंगे। जी बिल्कुल, और ऐसे में इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़ी जिम्मेदारी अब उनको मिलने वाली है, जो ताज उनके सर पर पहनाया जाएगा उससे बड़ी जिम्मेदारी उनके पास। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, तमाम जानकारी अपने साझी की। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे दिल्ली से।